नमस्कार, मैं आपका संजय पाठक। आप सभी को शुभ संध्या। आप जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में दिन में बच्चियां हमारी जो है प्रैक्टिस करती हैं, दिन में पढ़ाई करती हैं और रात में प्रैक्टिस करती हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे दाहिने बगल में जो है एक पुरुष बैठे हुए हैं। मैं इनका परिचय बता दूं कि इनका नाम डॉक्टर राज सिंह है और ये विगत 2 वर्षों से जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने फिजियोथेरेपी में मास्टर की डिग्री ली है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी। और ये मैरवा में इनका अपना प्रैक्टिस भी है और काफ़ी असाध्य से असाध्य दर्द को, हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित जो पेन है, दर्द है, उनको बिना दवा का इन्होंने जो है मशीन के माध्यम से और अपने जो भी सीखा है उसके माध्यम से इन्होंने मरीजों को ठीक किया है। तो हमारे चूंकि खेल कूद में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चियां विभिन्न खेलों को खेला करती हैं और छोटी मोटी चोट मोट तो नेचुरल है, ये तो होना ही है खिलाड़ियों को। तो वो बच्चियां ज़्यादा सफ़र नहीं करें, रिलैक्स महसूस करें, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, तो इसलिए जो है डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे खिलाड़ियों को जो है मशीनों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से विभिन्न टिप्स दे करके उनको ठीक करते हैं। हमारे बाएं साइड में बैठी हुई हैं, परिचित होंगे आप लोग, सलमा खातून, जो इस एकेडमी के स्पोर्ट्स इंचार्ज भी हैं, एकेडमी इंचार्ज भी हैं और ये बीपीएड कर चुकी हैं और इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो है बिहार के लिए दर्जनों बार जो है एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही रग्बी नेशनल में जो है रग्बी 7 साइड में इन्होंने जो है बिहार के लिए कांस्य पदक भी जीता है। रग्बी भी इन्होंने खेला है, फुटबॉल भी इन्होंने खेला है, हैंडबॉल भी इन्होंने खेला है। तो काफ़ी सारी जो है जानकारियाँ इनके पास है। उनकी जानकारियों का लाभ जो है इसमें रहने वाली रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों को मिलता है। खिलाड़ी खेल में बने हुए हैं, तो आज का जो कार्यक्रम हमारा जो है डॉक्टर साहब के साथ है और खिलाड़ी के साथ है, क्योंकि खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनको बराबर जो है चोट मोट जैसी छोटी मोटी परेशानियों को झेलना पड़ता है और गांव में जो है डॉक्टर साहब लोग उपस्थित नहीं होते हैं, फिजियोथेरेपी उनको नहीं मिल सकता है, शहर से दूर जाना, गाँव से दूर जाना पड़ता है शहर के लिए, वैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है भारत के विभिन्न कोने कोने में। तो आज हमारे साथ जो है डॉक्टर राज साहब जो है बैठे हुए हैं और हमारी बहुत खिलाड़ियों को इन्होंने ठीक किया। तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, बच्चे जब ग्राउंड में दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे एथलेटिक्स के हो, फुटबॉल के हो, हैंडबॉल, किसी भी, तो कूदना फादना उनका लगा रहता है। कभी कभी जो है एड़ी जो है उनका जो है एंकल को मुड़ जाना होता है, तो सामान्य सी होती है। इसमें बच्चे जो है 2-4 दिन रेस्ट करते हैं, फिर करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा व्यवस्था बच्चे स्वयं अपना लें कि वो डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़े, कौन सा ऐसा टेक्निक होगा, ट्रिक होगा कि स्वयं से वो ठीक कर लेंगे। आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, बैठे हुए हैं, यूट्यूबर चाहे जो भी हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके सवाल का जवाब देते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बार बार चोट लग रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो जैसे एंकल कैप आता है, ठीक है, या नी कैप आता है घुटने में पहनने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर फिर भी चोट बार बार लग रहा है तो उसमें हम थोड़ा आइस दे सकते हैं, कुछ दिन तक आइस देंगे, उससे रिलैक्स हो जाता है। अगर सपोज दैट नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास जो मशीनें हैं, हम उससे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हीटिंग पैड लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक जो मशीन होती है उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है जो टिश्यूज़ को हील कर देती है, जिससे पेशेंट ठीक रहता है। तो चलिए, जैसे कि जाना कि छोटी मोटी चोटें हो तो हमारे गांव देहात में भी बहुत पहले जब हम लोग बच्चे थे, जब बूट उपलब्ध नहीं था, तो हम लोग बिना बूट का खेला करते थे। तो चोट लगना था
और उंगलियां बराबर जो है फूली हुई रहती थी, बराबर तो दर्द रहता ही था। घर में जाते थे तो माँ दादी जो थी हल्दी चूना भांग प्याज ये सब लगा करके बांध करके और जो है और काफी दर्द में राहत मिलता था, तो हम लोग ठीक कर लेते थे। लेकिन अब जमाना जो है उसका रहा नहीं, अब हाईटेक हो गया, हर जगह हाईटेक हो गया है। अब उसे लोगों को संतुष्टि नहीं होगी, लोग दादा बाप चिल्लाने लगते हैं, दवा खाने लगते हैं, पेन किलर खाने लगते हैं, तुरंत हल्का सा चोट लगा कि पेन किलर के पास दौड़ दे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बार बार जो है हल्की फुल्की चोटों पर पेन किलर खाना क्या खिलाड़ी के लिए नुकसानदेह नहीं साबित होगा? देखिए, खिलाड़ी के लिए हमें पेन किलर दवा नुकसानदेह है, ठीक है। तो हम पेन किलर दवा न दे करके हम विदाउट मेडिसिन अगर हम किसी को भी देते हैं या कोई भी मरीज है, अगर हम उसको विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं तो उसकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी। क्योंकि जैसे जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल पार्ट हैं जैसे किडनी है, लीवर है, इन सब पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे वो ख़राब होने की संभावना रहती है। तो प्लेयर को तो लंबे टाइम तक खेलना है, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है जिससे कि उसका पेन जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए और उसको कोई इंटरनल प्रॉब्लम भी ना हो, कोई मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। तो वो अगर चाहे तो मूव लगा सकता है, क्रैप बैंडेज बांध सकता है, ये सारी चीज़ें अगर वो करता है या फिर हमारे पास आता है, जैसे हम अगर मान लीजिए उसको ज़्यादा पेन है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है, कुछ ज़्यादा दिन हो गया है, तो फिर हम मशीनों का यूज़ करते हैं और फिर हम उससे उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि छोटी मोटी हल्की फुल्की होती है तो आप उसको आइसिंग करके और क्रेप बैंडेज बांध करके और थोड़ा सा रेस्ट ले करके और कुछ व्यायाम है, एक्सरसाइज है, अभ्यास है नसों का, उसको करके आप स्वतः ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर चोट ज्यादा होती है, पेन ज्यादा होता है, दर्द ज्यादा होता है, तब तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, तब तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जाना ही होगा। और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे कि चोट गहरा है कि टूटा हुआ है कि हेयर क्रेक है। उस परिस्थिति में जो है MBBS ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ही जाना होगा, एक्सरे कराना होगा, MRI कराना होगा। तो छोटी मोटी चीजों के लिए आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हमारे साथ बैठी हुई हैं सलमा खातून, जो काफी अनुभवी हैं, सीनियर हैं और काफी इन्होंने चोट चपेट को झेला है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको जो है पेन किलर बार बार नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने भी काफी समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप लोग खेला, आज भी देखते हैं कि आप खिलाड़ियों के साथ दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं। तो आपका क्या राय है कि खिलाड़ियों को बार बार मेडिसिन लेना चाहिए या कि जो है स्वतः जो है एक्सरसाइज वगैरह से ठीक कर लेना चाहिए? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उन लोग को बताना चाहती हूँ कि खिलाड़ी को कब मेडिसिन लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। अभी सर हमसे पूछे कि खिलाड़ी को कैसे अपने दर्द को, अपनी चोट को ठीक करना चाहिए। सबसे पहले कि अगर किसी भी खिलाड़ी को चोट लगता है या मांसपेशी में खिंचाव होती है, मसल्स खींच जाते हैं, उस समय एक्सरसाइज करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि खिलाड़ी के लिए दवा बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, डोप टेस्ट होती है, तो डोप टेस्ट में जो दर्द का दवा खिलाड़ी खाता है वो पकड़ा जाता है, वो आ जाता है। तो उस समय खिलाड़ी को बैंड लगने का भी संभावना बन जाती है। खिलाड़ी को बैंड लगाया जा सकता है, वो अपने गेम से वो हाथ भी धुल सकता है। इसलिए हम लोग को अगर चोटी आती है, चोट लगती है, मसल्स खींच जाते हैं, तो उस समय हमको रेस्ट लेना चाहिए, फुली रेस्ट ले लेना चाहिए। और रेस्ट लेने के बाद हमको उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। कभी कभी मसल्स जो खींच जाता है तो हमारे पानी के कारण, जब हम पानी नहीं पीते हैं, हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन को सबसे अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वही जब पानी हम लोग नहीं पीते हैं तो उस समय हमारी मसल्स खींच जाती है। जब खींचती है तो हम लोग उसके लिए रेस्ट लेते हैं। हम लोग को भी चोटें लगती थी। अभी सर आकर के बैठे हुए फिजियोथेरेपिस्ट, जब हम लोग खेलते थे, हम लोग के समय में हमारे सर खुद हम लोग को कराते थे। और दर्द का, यहाँ तक कि वो बुखार का भी दवा हम लोग को नहीं खिलाते थे। खुद तुलसी का पत्ता का काढ़ा बना करके उसमें क्या बोलते हैं, अदरक और काली मिर्च का
काढ़ा बना करके हम लोग को पिलाते थे, लेकिन दर्द का दवा, बुखार का दवा हम लोग को नहीं खाने देते थे, क्योंकि ये जानते थे और हम लोग भी जानते थे कि खिलाड़ी को दर्द का दवा खाने से होता है कि उसमें डोप टेस्ट आ जाता है, और डोप टेस्ट में खिलाड़ी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो जितना भी अच्छा खिलाड़ी हो वो पकड़ा जाता है। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब का भी कहना है और इनका भी कहना है कि जो है छोटी मोटी जो चोट मोच आती है तो उसको जो है हम स्वतः ठीक कर सकते हैं। ऐसा फील कर रही हो सिमरन, कुछ रिलैक्स महसूस हो रहा है? हाँ, पहले से मतलब बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। पहले जैसे पैर तनाव करता था कि साइकिल चलाने में या फिर चलने में, लेकिन कल से मशीन लगा है तो फिर अभी रिलैक्स है थोड़ा। आप कैसा फील कर रही हैं अब निकी? बहुत अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि पहले चलने में और बैठने उठने में मेरा पैर में जो नस खिंचा हुआ है वो बहुत दर्द करता था, लेकिन अब जब से सर लिए हैं तब से अच्छा है। डॉक्टर साहब के इलाज से जो है आपका 24 घंटे में बेहतर परिणाम मिल रहा है आप लोगों को। चलिए, अच्छी बात है। आज तो ये 2 नए मरीज हैं, 2 आदमी को आज जो है ये हुआ है ना। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है खिलाड़ी बच्चे जो है बच्चियां जो है ग्राउंड में स्वतः चोट मोट को ठीक कर सकते हैं और जाना, और बहुत ही छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें बार बार दवाई नहीं लेनी चाहिए, और हमेशा जो है जो भी दवा, दर्द का दवा लेना हो या किसी तरह की बहुत परेशानी हो तो हमें जो है प्रमाणित डॉक्टर के पास जो है जाना चाहिए, और बिना डॉक्टर के सलाह का जो है कोई दवा नहीं खाना चाहिए। और बाकी जो है ज़्यादा चोट मोच की संभावना रहती है, फ्रैक्चर नहीं होता है, पेन रहता है, तो निश्चित रूप से फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जो है संपर्क करना चाहिए, उनकी सेवा लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर राज साहब हैं, मैरवा में गुठनी मोड़ पर इनका जो है फील्ड के साइड ही सटे हुए जो हनुमान जी का मंदिर है उनके बगल में इनका जो है क्लिनिक है, और काफ़ी लोगों को इन्होंने ठीक किया है। हमारे खिलाड़ी भी जो है को भी आकर के यहाँ हमारे साथ तो जुड़े ही हुए हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से, और मैं एक चीज़ ज़रूर अपने दर्शक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका सहयोग इन बेटियों के लिए होगा, जो हम समाज के सहयोग से, आपके सहयोग से इन बेटियों के लिए की सेवा करते हैं। इनका हम जो है, हमारी प्राइवेट संस्था है और लोगों के सेवा से, दान से ही चलता है यह संस्था। तो आप जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो निश्चित रूप से इन बेटियों के लिए आपका सहयोग होगा, आपका आशीर्वाद होगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, फिर अगली वीडियो लेकर के आऊँगा। अच्छी जानकारी प्रद जो है वीडियो जो है मेरी डालने की कोशिश रहती है। तो पुनः जो है मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।